हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं बहुत ही दुख के साथ मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने आपके साथ हर कुछ शेयर किया है, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बर्फी को देखते थे मेरे चैनल पर, इसलिए मैं एक अपडेट दे रही हूँ ताकि आपको भी पता हो। अदरवाइज़ आप लोग भी पूछेंगे तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी हर किसी को, क्योंकि मैं खुद बहुत सैड हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि दे दूँ। गाइस, मैं वॉर जोन से बर्फी को इंडिया तक किसी भी तरीके से लाई थी। वो वहाँ से ही बीमार थी, मुझे वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला था उसको दिखाने के लिए, और कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला था कि मैं उसके लिए कोई मेडिसिन लेती। और उसको और भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट वहाँ पर उसकी एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी जो उसका हमेशा ट्रीटमेंट की है। बट ऐसा फेज था कि डॉक्टर ने भी बोला कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि क्लिनिक बंद है। तो मैं जैसे तैसे करके न्यू दिल्ली तक लाई थी, खुद से उसको ग्लूकोज वगैरह इंजेक्ट कर रही थी, सबक्यूटेनियस दे रही थी, क्योंकि और भी कुछ मिल नहीं रहा था मुझे, और कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसने खाना छोड़ दिया था। तो वोमिटिंग का भी मेडिसिन मैं उसको दे रही थी नहीं होने के लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत देती थी कि किसी भी तरीके से उसको एनर्जी रहे। और मैं कैसे भी करके उसको फ़्लाइट में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो फ़्लाइट में एक वेट स्टूडेंट था जो कि वेटनरी का पढ़ाई करता था, वहाँ पे एक बार बीच में फ़्लाइट में ऐसा हो गया था कि मुझे लगा था अब वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी उस टाइम भी। वो बहुत कंट्रोल से बाहर हो गई थी, तो वो वेट था उसने उसको कंट्रोल किया था। उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। पता नहीं, मैं उसको जानती तो नहीं थी, नाम भी नहीं याद है कौन था। कहीं मेरा वीडियो देख रहा हो तो बहुत थैंक्स। और गाइज, मैं दिल्ली बर्फी के लिए ही 4 दिन स्टे करी थी कि मैं उसको दिखा कर आऊँगी ट्रीटमेंट करा के। मैंने एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने बताया वो इसको एनीमिया भी हो गया। खाना नहीं खा रही थी वहाँ पर, वॉर की वजह से बहुत डरी हुई थी। ये रसिया यूक्रेन का लड़ाई ने मेरे बर्फी को भी ले लिया मुझसे। थोड़ा बहुत मैंने स्पून से उसको खिलाया था और कुछ न्यूट्रिशियस डाइट ज़बरदस्ती मुंह में थोड़ा बहुत दे देती थी। दिल्ली में ट्रीटमेंट कराया, थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, मुझे लग रहा था ठीक हो जाएगी। बहुत सारा हर कुछ का मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था, और उसके बाद उन्होंने बोला था कि अगर अपने शहर ले जा रहे हो तो वहाँ के भी वेट के कंसल्ट में रहना, हमेशा मतलब टच में रहना, दिखाते रहना। तो मैंने बोला था ठीक है। फिर मैं उसको प्रॉपर केयर कर रही थी, मेडिसिन वगैरह हमेशा देना, खाना वाना हर कुछ का ख्याल। मेरे साथ ही यहाँ भी इस रूम में ही थी, मेरे साथ ही रहती थी। बट यहाँ पर तो कोई कैट पालता नहीं है, डॉग रख लेते हैं लोग और भी दूसरे पेट रखते हैं, लेकिन कैट तो रखते नहीं है। उसका कल अचानक से, कल 12 मार्च को, आज है 13 मार्च, कल 12 मार्च को अचानक से उसका तबीयत बिगड़ा, और मैं डॉक्टर के पास जैसे तैसे लेकर गई, क्योंकि घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था। पापा भी ड्यूटी चले गए थे, मम्मी भी चली गई थी, मैं अकेली थी घर पे तब। और इसका बिगड़ा तबीयत, तो मैंने कॉल करा मम्मी पापा को, वो लोग आ ही रहे थे। तब तक मेरे घर पे गाड़ी था, लेकिन मुझे चलाना सही से नहीं आता था कि मैं खुद लेके जाती। मैंने कैसे भी दूसरे गाड़ी वाले को बोला, उसको लेकर गई डॉक्टर के पास। तभी मैंने सोच लिया कि अब मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगी। गई डॉक्टर के पास, तो यहाँ का डॉक्टर
ये इतना वेटनरी नाम का है, पता नहीं किस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है। उसने कैट को हाथ तक नहीं लगाया था, उसको डर लग रहा था और कुछ नहीं, एक मेडिसिन तक नहीं दिया और बहुत चिल्ला रही थी। फर्स्ट टाइम वो इतना चिल्ला रही थी, ऐसा कभी नहीं चिल्लाई थी। वो बहुत चिल्ला रही थी, मुझे लग रहा था वो पेन में थी। मैंने बोला कि कुछ तो इंजेक्शन रिलीफ के लिए दे दो, उसने कुछ नहीं दिया। बोला मुझे कुछ नहीं पता है कैट के बारे में, जो मैं कैसे दूँ। और तो मैं वहाँ से लेकर सोची कहीं और भाग जाऊँ। मैं सोची पटना लेकर चली जाऊँगी, वहाँ तो कोई मिल जाएगा, लेकिन मैं तुरंत पटना भी गाइस नहीं पहुँच सकती थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ नहीं तो किसी और डॉक्टर वेटनरी के पास जाती हूँ। गाइस डॉक्टर के सामने ही मेरे बर्फी ने दम तोड़ दिया। मेरे सामने ही बैठे बैठे गिर गई चिल्ला के और दम तोड़ दिया। मैंने सोचा था थोड़ी बहुत भी ठीक हो, नॉर्मल भी हो जाएगी तो मैं तुरंत पटना लेकर चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। She is no more. गाइस हमेशा मेरे साथ तो रहती थी, मैं उसको भूल नहीं पाती हूँ। मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। फर्स्ट टाइम मैंने कोई पेट रखा था। मेरा रो रो कर कल इतना बुरा हाल था कि मैं आपको क्या व्लॉग अपलोड करती। अब तक तो पुराना व्लॉग ही आपके साथ शेयर कर रही थी। आज मैंने कैसे भी हिम्मत जुटाया कि आपके साथ ही शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोग भी पूछोगे बर्फी कैसी है, कि हाँ कहाँ है दिखाओ, तो मैं किसको दिखाऊंगी। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाया बताने के लिए। मेरे घर में भी कोई खुश नहीं है। मैंने बहुत दूर से उसको लाया, बट यहाँ के डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। अगर बर्फी यूक्रेन में होती और मैं यूक्रेन में होती तो उसको कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसको वो ठीक हो जाती। उसकी डॉक्टर थी, उसको हर वे में जानती थी, वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती। लेकिन इस वॉर की वजह से हम वहाँ से आए, वो बहुत डरी हुई थी। अगर यूक्रेन में होती तो आज बर्फी मेरे साथ होती। मैंने यूक्रेन छोड़ा, इधर इंडिया आई, बर्फी मुझे छोड़ दी। अगर यूक्रेन से नहीं आती तो इतना बुरा हाल नहीं होता, मेरी बर्फी आज मेरे साथ होती। और मेरी पेट भी चली गई। 2 साल से मेरे साथ थी बर्फी। जब वो 2.5 मंथ की थी तब मैंने उसको खरीदा था और 26 मार्च को उसका 2रा साल कंप्लीट होना था, उसका बर्थडे था। और 12 मार्च को ही उसका लास्ट, आज 13 मार्च है गाइस। अभी से पहले मैंने जो भी ब्लॉग आप देखा होगा, मैंने जो अपलोड किया है वो 7-8 मार्च तक का ही बना हुआ था, उसके बाद का कोई ब्लॉग नहीं बना था। आज 13 मार्च को बस मैं ये आपके साथ शेयर की हूँ। गाइस हो सके तो मेरी बर्फी के लिए प्रे करना, अगर आप कर सकते हो तो, कि उसकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। अब पापा ने दफना दिया है। लास्ट मोमेंट का उसका छोटा मोटा वीडियो होगा मेरे पास, या आप भी देख लेना। मैं बहुत मिस करती हूँ बर्फी को। अभी मैं नहा कर आई हूँ, घर पे पूजा है उसके लिए, हम पूजा करेंगे उसके लिए। बाय गाइस। सूर्यादि पंचदेवे यहाँ गच्छत यह तिष्ठत। भोले बाबा। हाँ, जब ये तानी अर्चनानि पाद्यार्हाचनि पुनराचमनानि श्री सूर्यादि पंचदेवे नमः। फूल अच्छा सखंड पुष्पक्षतम समर्पयामि श्री सूर्यादि पंचदेवे नमः।
एक अक्षत लेके अगरबत्ती पर वनस्पति रसो धूपो गंधानुतम एक धूपार्घाप्यामि दीपदर समर्प्यामि सूर्यादि पंचदेवेनम। क्या नैवेद्य वही में है, इदम निवेद्यम श्री सूर्यादि पंचदेवेनम। जल ये तानी अर्चनानि पुनः आचमनानि श्री सूर्यादि पंचदेवेनम। कल जोड़ के प्रणाम कला धूप दिवाजे। ओम हर हर महादेव बाम 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 महादेव। फूल